गोंदियात कृषी केंद्र व्यापारांचा एल्गार, जिल्हाभर 1500+ केंद्र बंद। जिल्ह्यातील कृषी केंद्र संचालकांनी आज मोठ्या प्रमाणावर निदर्शने करत शासनाच्या धोरणांविरोधात तीव्र नाराजी व्यक्त केली। जिल्ह्यातील तब्बल 1500 पेक्षा अधिक कृषी केंद्रे बंद ठेवत व्यापाऱ्यांनी आपला निषेध नोंदवला। मुख्य मुद्दे: सील पॅक बियाणे विकूनही गुन्हेगार ठरवले जाते, कंपन्यांच्या चुकांची शिक्षा कृषी केंद्रांना का, लिंकिंगची सक्ती आणि कारवाईची भीती, शेतकऱ्यांचे मित्र असलेले व्यापारीच प्रशासनाच्या निशाण्यावर। शासनाने मान्यताप्राप्त नामांकित कंपन्यांकडून कृषी केंद्र संचालक बियाणे खरेदी करून तेच सील पॅक स्वरूपात शेतकऱ्यांना विकतात। मात्र तपासणीत ते बियाणे निकृष्ट ठरल्यास कंपन्यांवर कारवाई न होता कृषी केंद्रांना जबाबदार धरले जाते, असा गंभीर आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे। सील पॅक बियाणे विकल्यावर आम्ही गुन्हेगार कसे, असा सवाल उपस्थित करत कृषी केंद्र संचालकांनी प्रशासनाच्या धोरणांवर तीव्र टीका केली। गंभीर आरोप: काही प्रकरणांमध्ये कंपनीचे बियाणे निकृष्ट ठरल्यामुळे कृषी केंद्र संचालकाला 11 दिवसांचा तुरुंगवास भोगावा लागल्याचा दावा करण्यात आला आहे। कंपनीच्या त्रुटींची शिक्षा कृषी केंद्रांना दिली जात असल्याने व्यापाऱ्यांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे। आंदोलनाची भूमिका: प्रशासनाच्या कथित तुगलकी धोरणाच्या निषेधार्थ सर्व कृषी केंद्रांनी एकत्र येत 100% बंद पाळला। व्यापाऱ्यांनी स्पष्ट केले की आम्ही शेतकऱ्यांचे मित्र आहोत, पण शेतकऱ्यांच्या बाजूने उभे राहताना आम्हालाच गुन्हेगार ठरवले जात आहे। दरम्यान या आंदोलनामुळे शेतकऱ्यांना बियाणे व कृषी साहित्य मिळण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता असून शासनाने यावर तातडीने तोडगा काढण्याची मागणी करण्यात येत आहे। मी गजलाल बियालाल गराडे, राहणार पांढरापुडी, गराडे कृषी केंद्र चालक। मी 2016 चांगल्या कंपनीचे बियाणे विकले, ते बियाणे निकृष्ट दर्जाचे निघाले। या कारणाने माझ्यावरती कृषी अधिकारी यांनी पोलीस कारवाई करून मला 11 दिवस भंडारा तुरुंगवास करावा लागला। जर आम्ही शेतकऱ्याचे भल्यासाठी चांगले करत आहे तरी पण दुकानदारांना तुरुंगात टाकले जाते। तर आम्ही पूर्ण सिलपेक बोऱ्या विकतो, तरी पण आमच्यावरती कारवाई होत असते आणि यांच्याकरिता कोणीही आमच्याकडे लक्ष देत नाही। मी हितेश हरिणखेडे, आर्वी कृषी सेवा केंद्र गोंदिया। हा जो आमचा संप आहे, बेमुदत संप आहे। जे आता मागील वक्त्यांनी सांगितलं की जो आमच्यावर जे कानून लादले जात आहेत सरकारद्वारे, सीलबंद डब्यामध्ये कोणतीही औषधी येते, त्याची सॅम्पलिंग झाली तर त्याचा गुन्हेगार दुकानदार असतो, जर तो फेल असला तर। आणि ते सर्व जे प्रॉडक्ट आहेत आम्ही ते सर्व कंपन्यांकडून घेतो आणि पूर्ण पक्क्या बिलमध्ये घेतो आणि शेतकऱ्यालाही त्याच बिलमध्ये विकतो। तर मग आम्ही कोणत्या हिशोबाने गुन्हेगार झालो? जे गुन्हेगार झाली कंपनी, पण गुन्ह्याचे भागीदार आम्ही बनतो आणि आम्हाला गुन्हेगार बनवलं जातं। जे युरिया खात आहे त्याच्यासोबत लिंकिंग दिली जाते। ते युरिया खात 266 रुपयाची MRP आहे, त्याच्यावरती आम्ही विकू शकत नाही। आणि त्याच्यासोबत अजून शेतकऱ्याला आमच्याजवळ जे लिंकिंगसोबत आलेले प्रॉडक्ट आहेत ते जर आम्ही दिलो तर शेतकरी आम्हाला एका वेगळ्या नजरेने पाहतो आणि आम्ही शेतकऱ्याच्या नजरेमध्ये गुन्हेगार दिसतो आणि त्याच प्रकारे सरकारही आम्हाला गुन्हेगार ठरवत आहे। म्हणून हा जो आमचा संप आहे तो बेमुदत आहे। आज संपचा 3रा दिवस आहे। सरकारने आमची मागण्या ऐकून घेतल्या आहेत, पण त्याच्यावर कोणताही अंमल केला नाही। जोपर्यंत त्याच्यावर कोणती अंमलबजावणी होत नाही आणि ते लेखी स्वरूपात आम्हाला भेटत नाही, तोपर्यंत आम्ही अनिश्चितकालीन बंद ठेवण्याचा विचार घेतला आहे। आता पुढचं पाऊल काय असणार आपलं? ये जो हमने ये जो कदम उठाया है, ये मजबूरी में उठाया हुआ कदम है। आज जो हम कृषि केंद्र वाले जो रिटेलर्स और होलसेलर जो काम करते हैं, उसमें देखा गया कि एक लिंकिंग और टैगिंग ऐसा एक शब्द उच्चारण में आता है, जिसका मतलब ऐसा होता है कि भाई आपको कोई अगर वस्तु चाहिए तो उसके साथ में ये वस्तु आपको लेना पड़ेगा। ऐसा बड़ी कंपनियां हमको बंधन डालती है। जब भी हम उनके सामने कोई डिमांड रखते हैं, किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र हो, इंसेक्टिसाइड हो, लेकिन साथ में वो लिंकिंग जरूर साथ में देते हैं। जैसे बताने के लिए, अगर हमने उनको यूरिया का 10 टन का मान लो हमने डिमांड किया अपने होलसेलर को, तो बोलते हैं कि अगर 10 टन आप यूरिया लोगे तो आपके साथ में एक लाख रुपए का एक ऐसा चीज़ लेना पड़ेगा जो उस समय काश्तकार को ज़रूरत नहीं रहती है। लेकिन कैसा होता है, हमको अपना पैसा लगा के
वो लिंकिंग लेंगे तभी हमको वो मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। अगर हमने वो मटेरियल नहीं लिया, अगर उनकी लिंकिंग को हमने नहीं स्वीकारा तो हमको वो टाइम पे मटेरियल नहीं मिलता है। अब जब ये लिया हुआ माल हम जब अपने काश्तकार को बेचने जाते हैं तो उसकी इच्छा के विपरीत हमको उसको देना पड़ता है। जैसे मान लो उदाहरण के लिए, अगर वो यूरिया की 1 बोरी लेने आया, उसकी कीमत 266 रुपये है, लेकिन साथ में कंपनियां FOR, जैसे पूर्ववर्त हमारे साथी ने बताया कि पहले FOR में हमको माल मिलता था जो कि हम MRP के अंदर बेचा करते थे, लेकिन आज की स्थिति में कंपनियां हमको अलग से भाड़ा लगा के वो चीज़ हमको महंगी पड़ती है। जैसे 266 रुपये की MRP है तो हमको हमारे घर पहुँचते तक 280 रुपये आ जाता है। अब इतना 280 रुपये का माल अगर हमने 266 में बेचा तो हमारा खुद का अपना 10-15 रुपये का लॉस है। बताने का मतलब यह है कि हर चीज़ पे ऐसा टैगिंग किया जाता है, लिंकिंग की जाती है और इसका कहीं ना कहीं भार हमारे कृषक पे पड़ता है। हमारा जो कृषक है वो हमारे प्रति उसकी भावना अच्छी नहीं रहती है। वो आए दिन हमको कहीं ना कहीं शक के नज़र से देखता है कि ये बदमाश है, ये कहीं ना कहीं मैंने जो चीज़ मांगा है उसके साथ में ये फालतू की चीज़ मेरे को दे रहा है। और साथ ही साथ हम कोई भी जो माल बेचते हैं वो डब्बा बंद रहता है। डब्बा बंद माल का जब सैंपलिंग होती है या ऊपर हाई अथॉरिटी हमको जो माल बेचने का परमिशन देती है, उसको एक प्रक्रिया से गुजरना होता है। वो सारी प्रक्रिया करने वाले लोग छूट जाते हैं, लेकिन हम जो नीचे वाले जो रिटेलर रहते हैं उन पर सारी कार्रवाई की जाती है। सरकार ने आए दिन एक नया कानून लाई है जिसके तहत अब हम विक्रेताओं को उसकी जवाबदेही हमारे ऊपर डाल दी गई है। जैसे कोई भी उत्पाद जो बनता है, जो बाज़ार में आता है, उसमें अगर क्वालिटी या गुणवत्ता के संबंध में कोई अगर शिकायत हो, हमारा कल्टीवेटर अगर शिकायत करता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी हम पे डाल दी जाती है। यहाँ तक कि हमको उसमें एक भागीदार बनाया जाता है, जबकि उत्पादन करने वाला कोई और है। उसको नॉमिनेशन करना बोलो या उसका सैंपलिंग करने वाली प्रक्रिया बड़ी प्रक्रिया से गुजरता है, फिर भी हमको पार्टी बना के हमको सज़ा का पात्र बनाया गया है। हमारा सोचना है कि हम उनके गवाहदार बने। जो भी माल बिकेगा उसकी हम गवाही देंगे कि हाँ, इस कृषक ने हमारे पास से ये माल लिया, क्योंकि हम पक्के टैक्स इनवाइज में माल बेचते हैं। सारी जवाबदारी हम पे सौंप के कहीं ना कहीं सरकार हमको कमज़ोर बनाना चाहती है और हमारे ऐसी स्थिति में व्यापार करना बड़ा कठिन हो जाएगा। हम अपने एसोसिएशन के द्वारा आज 3 दिन का संप पुकारे हैं और हम सरकार से, और ये बेमुहूर्त संप है। हम आज 3 दिन हो गए। बताने का मतलब मेरा था कि आज तीसरा दिन है हमारा, लेकिन अभी तक भी हमारी जो बातें हैं वो सरकार ने सुनी जरूर है, लेकिन अभी तक कि उस पर कुछ अमल नहीं किया गया है। हम चाहते हैं कि हमारी ये समस्या जो है, ठोस समस्या है, इन समस्याओं का जब तक निदान नहीं होगा तब तक हम आने वाले समय में व्यापार को आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम चाहेंगे कि अपनी दुकानें हर समय के लिए बंद कर दे जब तक कि कुछ ना कुछ इसका रास्ता ना निकले। पूरे महाराष्ट्र के कृषि केंद्र बंद है और महाराष्ट्र की मापदा एसोसिएशन हमारी पूना की, उनके आह्वान पे बंद है ये, क्योंकि गवर्नमेंट ने हम लोगों के पीछे बहुत ज़्यादा कानून लगाए हैं। हम लोग अपनी मर्ज़ी से काश्तकार को खाद भी नहीं दे पा रहे और काश्तकार जितनी खाद मांगता है उतनी दे नहीं पा रहे, और ज़्यादा खाद दो तो नोटिस आ जाता है। और कंपनियों की मनमानी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट ने ये चाहिए कि कंपनियों को ये करना चाहिए कि हम लोगों के ऊपर में मनमानी ना करें। और गवर्नमेंट के जो नए नए कानून आ रहे हैं वो हम लोगों को बहुत तकलीफ़ दे रहे हैं। और गवर्नमेंट ने तो एक काश्तकार के पीछे ये करना चाहिए कि हमें जो काश्तकार को माल देना है, या तो हमें बताना चाहिए कौन से काश्तकार को कितना माल देना चाहिए। और हमारे यहाँ काश्तकार जिसके नाम से खेत ज़मीन रहती है वो आता नहीं, उनके लड़के भाई बहन लोग खाद लेने आते हैं, तो हमको क्या मालूम पड़े कि हमको माल देना है कि नहीं देना है। इससे ये जो मुद्दे हैं, यही मुद्दे हैं हमारे। लिंकिंग का भी मुद्दा है भैया। लिंकिंग कंपनियां करती, वो तो गवर्नमेंट ने तो ये करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए कंपनी वालों को कि भैया लिंकिंग मत करो। तो हम क्यों करेंगे लिंकिंग? आमची प्रमुख मागणी अशी आहे की जे युरियामध्ये DAP मध्ये आणि सर्व सल्फेटमध्ये जे लिंकिंग येत आहे त्यामध्ये लिंकिंगमध्ये रोकथाम झाली पाहिजे। आणि समोर जसे कास्तकारांना पण आम्हाला मग सांगा लागते की हे लिंकिंग आलेलं आहे बा, तुम्हाला हा माल घ्या लागेल। तर कास्तकाराकडे असं बजेट नाही राहत, याचं पैसे कमी राहतात आणि त्यामध्ये कास्तकार मग मागे पुढे बघतो। मग त्यामध्ये आम्हाला पण समोर हा समजा लागते की बा आपण कसं बिझनेस करायचा। आणि मग ते असं राहते, ते लिंकिंगमध्ये आलेली बॉटल नॅनो युरिया असो किंवा नॅनो युरिया असो किंवा नॅनो DAP असो, ते मग एक्सपायरी होऊन जाते। ते कंपनीवाले ते वापस पण नाही घेत एक्सपायरी माल। माझं नाव अशोक सहेसराम ढेकवार। काय सांगाल, आता कृषी केंद्र बंद आहेत, आता सध्या कृषी केंद्र बंद आहेत,
बोनस नाही आलेला आहे, बिजाई बरोबर मिळत नाही, सल्फेट बरोबर मिळत नाही आहे. हां म्हणजे काही उपलब्ध नाही आहे बरोबर. माझं आता धानाचं बिल बनलेलं नाही आहे, आम्ही कसं करायचं? म्हणले आता धान खरेदी करायची आहे, काही कधी बिजे खरेदी करायची आहे. मी आता पैसे आणू कुठून? मला बोनस नाही आला, माझ्या धानाचं बिल नाही मिळालं, पैसे नाही आले, मी कुठून खरेदी करू? सध्या बंदच आहे, आम्ही कसं करू? कास्तकार जाणार कुठं? त्याकरता गव्हर्नमेंट आमच्याकडे काही सवलत ठेवली आहेत का? काही सवलत नाही आहे. सांगायला तर आमची गव्हर्नमेंट हां यामध्ये आमचा आमदारी माग आहे, बिल नाही बनवत आहे. सध्या कृषी केंद्र बंद पडलेले आहेत, तर त्या कारणानं शेतकऱ्यावर मोठा झटका पडलेला आहे. झटका पडल्यामुळे आता कास्तकार पैशानं तर कुणी घेणार कुठून? त्या कृषी केंद्र बंद आहे तर जाणार कुठं? हां क्या बताएंगे? अभी स्ट्राइक शुरू है, क्या मुद्दे, किन मुद्दों पे आपने स्ट्राइक? ये हमारे मुद्दे ऐसे हैं जैसे इसके पहले भी हमारी बातचीत हुई थी आपके चैनल के माध्यम से. लिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी. दूसरी चीज़ एक साथी पोर्टल करके भी गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है जिसमें बिजाई हमको उस पोर्टल के थ्रू बेचना है. कि बिजाई इतनी मैक्सिमम क्वांटिटी में होती है कि वो बेचना पॉसिबल नहीं है. तीसरा पॉइंट है हमारा मार्जिन. चौथा पॉइंट है हमारा माल हमको हमारे कम से कम गोडाउन तक FOR आना चाहिए. ये माल हमारे को X में मिलता है, उस वजह से जो रेट MRP तय होती है उससे कई गुना ऊपर में आके हमको ये माल पड़ता है. तो इनकी गवर्नमेंट की मार्जिन MRP पे बेचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता. इसलिए हम लोगों ने सब में पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में मिलके ये स्ट्राइक घोषित किया है कि हमारे को व्यापार करने में बहुत मुश्किल और दुविधा हो रही है. सपोर्ट नहीं है उस चीज़ में. हम लोगों को बहुत समस्या झेलनी पड़ रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, और इस मुद्दों को लेकर इसलिए हम लोग ने स्ट्राइक घोषित किया है. जैसे इसके पहले भी हमारी बातचीत हुई थी आपके चैनल के माध्यम से. लिंकिंग एक बहुत बड़ी समस्या है हमारी. दूसरी चीज़ एक साथी पोर्टल करके भी गवर्नमेंट ने एक ऐप लॉन्च की है जिसमें बिजाई हमको उस पोर्टल के थ्रू बेचना है. कि बिजाई इतनी मैक्सिमम क्वांटिटी में होती है कि वो बेचना पॉसिबल नहीं है. तीसरा पॉइंट है हमारा मार्जिन. चौथा पॉइंट है हमारा माल हमको हमारे कम से कम गोडाउन तक FOR आना चाहिए. ये माल हमारे को X में मिलता है, उस वजह से जो रेट MRP तय होती है उससे कई गुना ऊपर में आके हमको ये माल पड़ता है. तो इनकी गवर्नमेंट की मार्जिन MRP पे बेचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता. इसलिए हम लोगों ने सब में, पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में मिलके ये स्ट्राइक घोषित किया है कि हमारे को व्यापार करने में बहुत मुश्किल और दुविधा हो रही है. सपोर्ट नहीं है उस चीज़ में. हम लोगों को बहुत समस्या झेलनी पड़ रही है, बहुत तकलीफ़ हो रही है, और इस मुद्दों को लेकर इसलिए हम लोग ने स्ट्राइक घोषित किया है.